So yes, today is our last class of AI. See, in the artificial intelligence, we have seen there are multiple choice questions related to what is mean and analysis. कल ही हमने पढ़ा है ना, that is we need to find out the difference between initial state, or initial state is also known as the start state and goal state. Okay, now see what does it exactly means. So what does mean and analysis? See, this is the initial state, okay, and this is the goal state. So this is the question of एसएससी में इस तरीके के फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. आपको ये इनिशियल स्टेट गिवन है, इस इनिशियल स्टेट से आपको गोल स्टेट तक रीच करना है. नाउ सी, दिस इज द सर्किल. ये सर्किल का आप देख सकते हो कि ये सर्किल एज इट इज़ है. देन ये जो डायमंड शेप है, दिस डायमंड शेप कम्स हियर एंड इसकी साइज बढ़ गई है और इस वाले को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है. Now to start from initial state and to reach to goal state, there are multiple steps that we are going to follow. तो पहला स्टेप क्या है कि हम डिलीट कर देंगे. किसको डिलीट कर देंगे? इसको. तो ये देखो यहाँ से डिलीट हो गया. ना उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? मूव कराया किसको? डायमंड शेप को. देन डायमंड शेप मूव करके हमने यहाँ पे रख दिया. देन फाइनली वी हैव एक्सपैंड. तो एक्सपैंड करके हम यहाँ तक पहुँच गए. तो दिस इज़ द गोल स्टेट. सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिदम को हम बोलते हैं मीन एंड एनालिसिस. ओके, so what is mean and analysis? See, the process aim around the detection of difference between the current state and goal state. करंट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने में हमें कितने स्टेप लेने पड़े? 2, और हमें इंटरमीडिएट स्टेट की ज़रूरत पड़ी. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मीन एंड एनालिसिस. ओके, it is again one of the kind of backward chaining in which operator are selected and then sub goals are set up to establish the precondition of your operator. It is also called as operator subgoaling. So mean and analysis में हम यहाँ पे operator subgoaling का concept पढ़ते हैं, which is one of the backward chaining approach. और यहाँ पे कुछ set of preconditions given होते हैं. On the basis of that preconditions we are going to take the actions. Now see, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. So mean and analysis process centers around the detection of difference between the current state and the goal state. So this is the exactly definition of mean and analysis. Okay, once such a difference is found, then to reduce the difference one applies. जब आपको वो डिफरेंस मिल जाता है कि ओके करंट स्टेट से गोल स्टेट तक रीच करने में ये डिफरेंस हमें लगेगा, तो उस डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? बताओ, टेल मी द आंसर. बैकवर्ड सर्च करेंगे, बाय डायरेक्शनल सर्च करेंगे, फॉरवर्ड सर्च करेंगे, या फिर हम एक ऐसा ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे कि जो कि रिड्यूस करेगा डिफरेंस को. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, देखो ये जो टेक्निक है ये बैकवर्ड सर्च पे बेस्ड है, ये बैकवर्ड चेनिंग के मेथड पे बेस्ड है. बट अल्टीमेटली आप एक ऐसा ऑपरेटर सेलेक्ट करोगे जो ऑपरेटर क्या करेगा? उस डिफरेंस को मिनिमाइज करेगा. सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. समझ में आया क्वेश्चन? एंड देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में इस तरीके से पूछा जाता था. सेम क्वेश्चन अभी आप एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछा जाता है एंड दे आर रिपीटिंग द सेम डिफरेंस. तो आइदर मीन एंड एनालिसिस में इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, दैट इज ए डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और एल्स यहाँ पे क्या पूछ लेंगे? व्हाट डू यू मीन बाई. ये दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है. और ये देखो ये अब तीसरा क्वेश्चन है. अगेन 2013 का क्वेश्चन है, ये जून का क्वेश्चन सितंबर का था और ये दिसंबर का है. The mean analysis process centers around the detection of difference between the current state and the goal state. Again, same definition है. One such difference is isolated, an operator that can reduce the difference must be found. तो आपको एक ऐसा ऑपरेटर फाइंड आउट करना है जो इस डिफरेंस को रिड्यूस करेगा, but perhaps the operator cannot be applied to the current state. So, a sub-problem of getting to a state in which it can be applied is a setup, the kind of backward chaining in which operators are selected and then sub-goals are set up to establish the precondition of the operator is called. बताओ, तो ये है आपका एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बन रहा है. इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज सोच के बताओ. I cannot hear you.
आप क्लास में हैं?